मीमांसा दर्शन दूसरा अध्याय तीसरा पाद पहला सूत्र। स्थंतर आदि सामरूप गुण के श्रवण से दूसरे कर्म का प्रेरक है, क्योंकि उसका अन्य क्रम से योग है और वह संबंध मुख्य कर्म से पृथक है। अब पूर्व पक्ष का समाधान किया जाता है। दूसरा सूत्र। एक ही ज्योतिषोम याग का विशेषण भेद से ग्रह ग्रहण रूप अर्थ के निमित्त वाक्य कहे जाते हैं, अतः उन्हें ग्रह ग्रहण रूप गुण विशिष्ट का विधान करता होने से कर्म की एकतावश भेद नहीं। ब्राह्मण आदि कृत्य के कर्मांतर होने का अब निरूपण करते हैं। तीसरा सूत्र। अविष्टि नामक याग सन्निधि में पठित अपूर्व कर्म विधायक है, क्योंकि क्षत्रिय संबंध होने से। अब अग्न्याधान तथा उपनयन को कर्मांतर निरूपण करते हैं। चौथा सूत्र। अग्न्याधान और यज्ञोपवीत में विधि है, क्योंकि वह सब मनुष्यों को पूर्व प्राप्त नहीं होता। व्याख्या। वैदिक कर्मानुष्ठान अग्न्याधान और विद्या प्राप्ति के बिना नहीं हो सकता, और विद्या प्राप्ति उपनयन के बिना नहीं। दाक्षायण आदि को गुण कथन के लिए कहते हैं। पांचवा सूत्र। दाक्षायण आदि वाक्य में कर्मांतर विधि होने से उनमें कर्म संज्ञा का संबंध है, इसमें हेतु देते हैं। छठा सूत्र। तथा अन्य गुण योग न होने से वह कर्म मात्र का विधान है, अन्य हेतु और भी है। सातवां सूत्र। और वह वाक्य मोक्षादि फल के लिए कर्म मात्र का उद्भूत उत्पादक है, इसका समाधान करते हैं। आठवां सूत्र। दर्श पूर्ण मास में गुण विशेष का विधान करने वाला होने से वह वाक्य उसके प्रकरण में पढ़े जाने से भी और भी हेतु है। नौवां सूत्र। तथा चिन्ह प्रतीत होने से वह वाक्य गुण विधायक है, न कि उसे कर्मांतर विधायक कह सकते हैं। अब संयोग बंधात उस पक्ष में कठिन का समाधान करते हैं। 10वां सूत्र। बारंबार रूप गुण कथन से याग की दाक्षायण संज्ञा कही गई है। व्याख्या। दाक्षायण शब्द बारंबार रूप गुण का वाचक है। उसी गुण योग में प्राकृत याग को दाक्षायण याग कहा है। अब 7वें सूत्र के पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। 11वां सूत्र। उस वाक्य का आकांक्षा रहित होना कर्मफल संबंध कथन के समान गुणफल संबंध कथन में समानता है। वायव्यम श्वेतम ऐसे वाक्यों में अपूर्व कर्म का विधान पाए जाने से पूर्व पक्ष कहते हैं। 12वां सूत्र। प्रकरण में न होने पर भी पढ़ा हुआ वायव्य श्वेतम आदि वाक्य स्पर्श रूप संस्कार गुण के विधान करता है, न कि अपूर्व कर्म विधान करता है। उनमें उसका वाचक कोई शब्द नहीं। द्वितीय पक्ष को कहते हैं। 13वां सूत्र। उस वाक्य में स्पर्श तथा निर्वाण मात्र कर्म के विधान करता है, इसलिए कि कर्म का जैसा सुना वैसा ही विधान मानना ठीक है। अब इस पूर्व पक्ष का समाधान किया जाता है। 14वां सूत्र। ये वाक्य प्रधान कर्म के करने वाले हैं, उनसे द्रव्य फल तथा देवता तीनों का याग मिलता है, और तीनों का प्रधान कर्म के साथ अनियत संबंध है, इसमें हेतु देते हैं। 15वां सूत्र। और लिंग दर्शनार्थ के पाए जाने से उस कार्य की सिद्धि है। वत्स्य लभते में संस्कार कर्म का विधान है, इसका निरूपण करते हैं। 16वां सूत्र। याग विधि है अथवा संस्कार विधि है, इस संशय के उपस्थित होने पर प्रकरण बलादेश से निश्चय करे, इस अर्थ में अब हेतु देते हैं। 17वां सूत्र। तथा अर्थवाद से भी उस अर्थ की सिद्धि है। 18वां सूत्र। उपधान रूप कर्मवाची उपधाती क्रिया के साथ नियोजित जो चर
वह उपधान के निमित्त है, ना कि याग के लिए, क्योंकि इससे सुने हुए अर्थ का लाभ है। पर अग्निकृत वाक्य भी संस्कार का विधान करता है। 19वां सूत्र, वाक्य विशेष में सामान्य याग में अभिलाषित द्रव्य संस्कार का विधान है, ना कि अपूर्व याग का, क्योंकि याग पद पूर्व ही आ चुका है। अदाध्य पात्र विशेष का निरूपण करते हैं। 20वां सूत्र, द्रव्य और बिना देवता की केवल अधाव्य और अंशु ग्रहण सुने जाने से याग विधान की कल्पता नहीं, क्योंकि ज्योतिष्टोम कर्म का अंग स्यात् है, ना कि प्रधान कर्म का। अब अग्नि चयन संस्कार कर्म का निरूपण किया जाता है। 21वां सूत्र, अग्नि वाक्य याग का नाम प्रतीत होता है, क्योंकि उसके बतलाने वाले स्तोत्र तथा शस्त्र रूप चिन्ह मिलते हैं। इसका समाधान ये है। 22वां सूत्र, अग्नि के प्रेरणा से उसके स्थापन अर्थ से है। 23वां सूत्र, यज्ञ के साथ अग्नि का अंगादि भाव रूप संबंध है। लिंग वाक्य में अग्नि पद ज्योतिष्टोम यज्ञ का वाचक है, अतः वह वाक्य याग में स्तोत्र एवं शस्त्र रूप गुण का विधान करता है, ना कि संज्ञा का बोधक है। 24वां सूत्र, नित्य अग्निहोत्र कर्म से मासाग्निहोत्र कर्म भिन्न है, क्योंकि वह अन्य प्रकरण से विदित है। 25वां सूत्र, तथा अनारभ्याधीत आदि वाक्य में सुने हुए फल प्रकरणांतर से कर्म भेद करने वाले हैं। 26वां सूत्र, अवेष्टि यत्र की समीपता में पड़ा हुआ एतिया वाक्य फल संबंध के लिए अवेष्टि याग का फिर करने का विधायक है, ना कि कर्मांतर का अविभाग होने से। 27वां सूत्र, आग्नेय आदि वाक्य में बारंबार आग्नेय सुने जाने से भिन्न अनुष्ठान के निमित्त है, क्योंकि बारंबार श्रुति कर्म भेद का साधक है। 28वां सूत्र, पुनः पुनः कथन होने से भी कर्मांतर का उक्त वाक्य में विधान ही, क्योंकि पूर्व वाक्य विहित कर्म में इस वाक्य विधान कर्म का सामंजस्य अर्थात एकता है। 29वां सूत्र, और एक देशी के समाधान को समाधानाभास मात्र बतलाता है। आग्नेय याग का बारंबार श्रवण इंद्र याग स्थावक होने से है,